भज लिया संसार में अब मत भज। अब बैठ करके भगवान को भज, भगवान का भजन कर, इसलिए कहते हैं भजन। भजन बिना नादान उमर कोय दई सारी। भजन बिना नादान उमर कोय दई सारी। भजन किया ना राम नाम का, भजन किया ना राम नाम का। नादान उसे कहते हैं जो अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं समझता, जीवन के उद्देश्य को नहीं समझता, जीवन के पर्पज को नहीं समझता कि भगवान ने हमें ये मनुष्य चोला क्यों दिया है। इसीलिए उसे नादान कहा जाता है। जो अपने अस्तित्व को न जाने, अपनी भूमिका को न जाने, उसे हम नादान कहते हैं, जो जानता ही नहीं। इसीलिए कहते हैं भजन बिना नादान उम्र खोए। हमारा जीवन पल पल व्यतीत होता जाता है। मानव का जीवन मिला है भगवान के भजन के लिए। आप विचार करिएगा, हाथी, शेर, चीता, जितने जानवर हैं जंगल में, चाहे वो पालतू हों चाहे जंगली जानवर हों, कोई भजन नहीं करता मानव को छोड़ करके। इसीलिए मानव को अधिकार मिला हुआ है जीवन के कल्याण के लिए, वो भजन करे, वो अपने उद्देश्य को पूरा करे। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहाए। मैंने सभी को पैदा किया है, जितना पसारा है, जितना हम अपने चक्षुओं से देखते हैं, ये सब संसार भगवान का बनाया हुआ है। लेकिन संसार में भगवान को सबसे मानव प्यारा है, क्योंकि मानव भजन करके भगवान का सानिध्य पा सकता है, भगवान का आशीर्वाद पा सकता है, भगवान का प्रेम पा सकता है। इसीलिए भजनों के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, प्रवचन के द्वारा
मानव को चेताया जाता है, समझाया जाता है तो वो अपने अस्तित्व को समझे, अपने मूल्य को समझे और इस मोह माया के सोते हुए जंजाल से अपने को जगा करके अपने जीवन के लक्ष्य पर अग्रसर हो और जीवन को सफल बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिएगा